आओ सीखे ज़ेन किडेन। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आओ सीखे, सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। आज हम स्पर्श भाग 2 पाठ्य पुस्तक का गद्य खंड का पाठ 7 पतझर में टूटी पत्तियां पढ़ेंगे। इसके दो भाग हैं, गिन्नी का सोना और ज़ेन किडेन। मन को शांति देने वाले ज़ेन किडेन के बारे में पढ़ेंगे। पतझर में टूटी पत्तियां पाठ के लेखक रविंद्र केलेकर जी का परिचय जानते हैं। रविंद्र केलेकर गांधीवादी चिंतक हैं। वे कोंकणी और मराठी के विख्यात लेखक और पत्रकार हैं। उनका जन्म 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में हुआ। जब वे छात्र थे तभी से गोवा मुक्ति आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे। उन्होंने गांधीवादी चिंतन के अनुसार साहित्य सृजन किया था। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। पतझर में टूटी पत्तियां पाठ के 2 भाग हैं। पहला भाग गिन्नी का सोना एनसीईआरटी ने सिलेबस से निकाल दिया है। अब हम दूसरा प्रसंग ज़ेन किडेन के बारे में पढ़ेंगे। ज़ेन किडेन नामक पाठ में आत्मिक शांति के महत्व को दर्शाया गया है। एक बार लेखक जापान घूमने गए थे। उन्होंने अपने मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती है? तो उन्होंने जवाब दिया, जापान में 80% लोग मानसिक रोग के शिकार है, यानी कि मनोरुग्ण है। 80% यानी कि 80%। इसके कारण है यहाँ जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। यहाँ कोई बोलता नहीं बल्कि बकता है। अमेरिका से प्रतियोगिता करने लगा है। प्रतियोगिता करना यानी कि कंपटीशन करने लगा है। 1 महीने का काम 1 दिन में पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। पहले से तेज चलने वाले दिमाग को और तेज चलाने की कोशिश करते हैं। स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना रफ्तार से दौड़ता है। अब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है, यानी कि दिमागी हालत खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। लेखक बताते हैं कि जापान में चाय पीने की एक विशेष विधि है जिससे मस्तिष्क का तनाव कम होता है, यानी कि स्ट्रेस कम होता है। जापान में इसे चा नो यू कहते हैं। शाम को वह एक टी सेरेमनी में गए। वहाँ एक 6 मंजिली इमारत थी और उसके ऊपर बहुत सुंदर सी पर्णकुटी थी। बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। उन्होंने उनके हाथ पांव उस पानी से धोए, तौलिए से पोंछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। चाजीन यानी कि जापानी विधि से चाय पिलाने वाला। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने प्रणाम किया। दोजो, दोजो मीन्स आइए, तशरीफ़ लाइए, यह कहकर उसने उनका स्वागत किया, वेलकम किया। फिर उसने अंगीठी सुलगाई। अंगीठी यानी कि आप उसे कैंपफायर कह सकते हैं, जैसे कि चूल्हा टाइप। उस पर चायदानी रखी और बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हैं। जय जयवंती एक रागा का नाम है। वहाँ का वातावरण बहुत शांत था। अब यहाँ गरिमापूर्ण ढंग से यानी कि बहुत शांत से, बहुत अच्छे तरीके से उसने ये सारी क्रियाएं पूर्ण की थी। चाय तैयार हुई। चाजिन ने वह प्यालों में भरी। फिर वे प्याले उनके सामने रख दिए। वहाँ 3 मित्र थे और इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को वहाँ प्रवेश नहीं दिया जाता है। प्याले में 2 घूंट से ज़्यादा चाय नहीं थी। ये यहाँ पर बहुत ही सरप्राइजिंग, आश्चर्यचकित है। प्याले में 2 घूंट से ज़्यादा चाय नहीं थी और वह जो चाय है वो एक एक बूंद करके वो पीते रहे और करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट तो लेखक उलझन में पड़ गए यानी कि असमंजस की स्थिति, कंफ्यूज हो गए। फिर देखा कि दिमाग की रफ्तार यानी स्पीड धीरे धीरे कम होती गई। थोड़ी देर में ऐसा लगा बिल्कुल बंद हो गई है और लेखक को लगा कि जैसे वो अनंत काल में जी रहे हैं।
अनंत काल यानी कि वह ऐसा काल जिसका कभी अंत न हो। और यहाँ तक कि सन्नाटा भी अच्छे से सुनाई देने लगा। 3 काल होते हैं, भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, वर्तमान काल यानी कि जिसमें हम जी रहे हैं, और भविष्य काल यानी कि जो अब अभी आगे आएगा। हम लोग क्या करते हैं, भूतकाल और भविष्य काल में हमारा समय व्यतीत करते हैं, बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारे सामने समय है, जो हमारा वर्तमान है, हमें उस वर्तमान में जीना चाहिए। क्योंकि भूतकाल और भविष्य काल के बारे में अगर सोचेंगे तो जो समय हमारे हाथ में है वो भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। इसलिए हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। जीना किसे कहते हैं, उस दिन मालूम हुआ। ज़ेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। बच्चों, आप पाठ्यपुस्तक का प्रश्न अभ्यास आसानी से कर लेंगे, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में जो निबंधात्मक प्रश्न और जो सोचकर लिखने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका एक उदाहरण मैं यहाँ आपके सामने दे रही हूँ। आप इसे लिख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझे होंगे। धन्यवाद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।